देखिए, जहां तक मुकेश सहनी की बात है, मुकेश सहनी के बारे में मैं एक स्पष्ट राय रखता हूं कि भाजपा से विलय कर या फिर भाजपा से तल्ख तेवर अपने अपनाकर सहनी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया। सहनी अपने स्वार्थ लाभ के लिए, सिर्फ अपने स्वयं के लाभ के लिए, अपने निजी हित के लिए उन्होंने उस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा जिसके साथ उनका पहले समझौता हुआ। क्या मल्लाहों ने भी एक बार फिर से डिच कर दिया मुकेश सहनी बिल्कुल को? डिच कर दिया मुकेश सहनी को। जाहिर सी बात है कि उन्हें डिच किया गया। अगर वो डिच नहीं हुए होते तो वो 18,000 वोटों पर बोचहा में मुकेश सहनी नहीं रहते। बड़ी खबर 17वें राउंड की गिनती हो गई है और राजद 23,788 वोटों से आगे चल रही है। राजद कुमार पासवान को 56,306 मत अब तक मिले हैं 17वें राउंड की गिनती में और बीजेपी के बेबी कुमारी को 32,518 वोट यानी कि बेबी कुमारी से 23,788 वोटों से राजद आगे चल रही है। अगर वही तीसरे नंबर पर बात करी जाए वीआईपी की तो 18,000 वीआईपी अब धीरे धीरे कर बढ़ रही है। बीजेपी के लिए मुश्किल तो खड़ा है ही। तेजस्वी साथ ही साथ जैसा कि मृणाल ने बताया कि राजद को सीधे तौर पे फायदा इससे पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें राजद को पूरी तरीके से फायदा पहुंच रहा है और भाजपा जो कि केवल कुछ धर्म और कुछ जाति के बेसिस पे बिहार में राजनीति करना चाहती है, जाहिर सी बात है लोग अब उनकी राजनीति से दरकिनार कर चुके हैं और तेजस्वी की सोच को लेकर बिहार आगे बढ़ना चाह रहा है। ये बोचहा का चुनाव साफ साफ हमें दर्शाता है। एक सवाल जो बड़ा हो जाता है कि तेजस्वी नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में गए। एक जो ए टू जेड की बात करे तेजस्वी, उनका पहला प्रयोग बोचहा था, सफलता मिल रही है। इसके बाद ऐसा नहीं लगता मृणाल की बिहार की राजनीति यहाँ से करवटें लेगी, एक नए समीकरण की तरफ बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि बिहार की राजनीति में अब केवल मुस्लिम यादव का जो समीकरण था वो परंपरागत समीकरण था जो कि लालू यादव के राज के टाइम पे राजद का एक पहचान बना। लेकिन अब तेजस्वी इसकी तस्वीर भी बदल रहे हैं और इसकी तस्वीर बदलने से अगर राजद अपना ये काम कर रही है तो इससे बाकी पार्टियों पर भी एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। चाहे आप बात जदयू की कर लें, भाजपा की कर लें, हम की कर लें या फिर अन्य किसी दल की भी कर लें, बिहार की राजनीति को बदलने में बोचहा का चुनाव या फिर इसके पूर्व में हुए तेजस्वी यादव के सारे प्रयोग सफल साबित हुए। देखिए, तेजस्वी का पहला प्रयोग बोचहा और इस परिणाम से बहुत कुछ तय होना है। कई राजनीतिक दलों का भविष्य भी यहाँ से तय होगा। साथ ही साथ बिहार की राजनीति किस ओर करवटें लेगी, सब कुछ जो है शाम तक फैसला हो जाएगा। क्योंकि तेजस्वी यादव एक नए समीकरण के साथ चुनावी मैदान में गए और कहीं न कहीं सफलता मिलता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि राजद लगातार बढ़त बना रही है। खैर, हम आपको यही छोड़ जाते हैं। आगे की खबर आपको तनवीर आलम हमारे सहयोगी बताएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। ठीक है, मृणाल अभी मेरे साथ ही रहेंगे और मृणाल से हम चर्चा बस यही करेंगे कि मुकेश सहनी को लेकर के क्या सोच रहे हैं। मुकेश सहनी 17 राउंड की जो गिनती पूरी हुई है उसमें 18,868 वोट जो है वो प्राप्त उन्होंने किए हैं। तो क्या जो उन्हें राजनीति बचानी थी इस बार अपने की, अगर वो जीतेंगे या फिर अच्छे वोट प्राप्त करेंगे तभी वो बच पाएंगे बिहार की राजनीति? तो क्या इतने वोटों से उनकी राजनीति बच पाएगी? अब देखिए, जहां तक मुकेश सहनी की बात है, मुकेश सहनी के बारे में मैं एक स्पष्ट राय रखता हूं कि भाजपा से विलय कर या फिर भाजपा से तल्ख तेवर अपने अपनाकर सहनी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया है। सहनी अपने स्वार्थ लाभ के लिए, सिर्फ अपने स्वयं के लाभ के लिए, अपने निजी हित के लिए उन्होंने उस पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा जिसके साथ उनका पहले समझौता हुआ था। तो इससे जाहिर सी बात है कि बिहार के लोगों को एक संदेश भी जा रहा है कि मुकेश सहनी पर भरोसा करना आगे के दिनों में भी कहीं ना कहीं उनके लिए हितकर साबित नहीं होगा। तो सबसे पहले ये एक प्रमुख बिंदु है जो कि बिहार की राजनीति में आगे भी हमें देखने को मिलेगा। और जैसा कि तनवीर भाई आपने पूछा कि इतने वोट प्राप्त करने से क्या सहनी की बिहार में राजनीति बचेगी, तो केवल एक बोचहा उपचुनाव के जो सीट पर 18,000 कुछ उनके वोट मिले हैं, इससे उनकी साख कितनी बच पाएगी ये कहना अभी जरा जल्दी होगा, मुश्किल होगा। वो शक्ति प्रदर्शन अपना करना चाह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट लड़ करके भी चुनाव जो है अच्छे तरीके से लड़ सकते हैं, उनके लिए ये बड़ा सवाल था। और बोचहा जैसे उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर मल्लाह वोटर जो है वो नंबर 1, वहां पर उनकी आबादी सबसे ज्यादा और फिर भी 18,000 ही मत प्राप्त हुए हैं, जबकि 50 से 60,000 जो वोटर हैं वो ही मल्लाह हैं। तो क्या मल्लाहों ने भी एक बार फिर से डिच कर दिया मुकेश सहनी को? बिल्कुल डिच कर दिया मुकेश सहनी को। जाहिर सी बात है कि उन्हें डिच किया गया। अगर वो डिच नहीं हुए होते तो वो 18,000 वोटों पर बोचहा में मुकेश सहनी जी नहीं रहते।